वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और सामीन मुकर्रम, गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने ज़कात का निसाब और ज़कात के अमवाल और किस किस पर ज़कात लाजिम और वाजिब है और किस पर ज़कात लाजिम और वाजिब नहीं है, ये तफसील के साथ आप हज़रात के सामने बयान किए थे। आज के दर्स में आप हज़रात के सामने कोशिश करेंगे कि ज़कात के मज़ीद मुतफ़र्रिक़ मसाइल आप हज़रात के सामने ज़िक्र करें। तवज्जो फरमाइएगा, ज़कात एक अमल है और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई भी अमल हो बग़ैर नियत के मोतबर नहीं होता। हर अमल के लिए नियत करना इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए फ़ुक़हा फरमाते हैं ज़कात की अदायगी करते वक़्त भी नियत करना ज़रूरी है। बिना नियत के अगर ज़कात अदा करेंगे ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता ज़कात के अदा करने में नियत दो तरह से की जा सकती है। एक सूरत ये होती है कि आप अपना सालाना हिसाब कर रहे हैं, हिसाब करते वक़्त आपने मुकम्मल हिसाब कर लिया, अपनी मजमूई मिल्कियत के अंदर से ज़कात के पैसे अलहदा करके रखे और नियत कर ली कि ये ज़कात के पैसे हैं, यानी अपनी मजमूई माल के अंदर से ज़कात के पैसे अलग से निकाल के रख लिए। अब जब फ़कीर आया, आप थोड़े थोड़े करके मुख्तलिफ़ लोगों को देते हैं, ज़कात की नीयत से उनको अलग कर लिया। अब अदायगी करते वक़्त आप ज़कात की नियत नहीं भी करते तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि आपने अपने मजमुआ माल का हिसाब कर लिया। फ़र्ज़ कर लें कि आपने हिसाब कर लिया इस मरतबा मेरे ऊपर 10,000 रुपये ज़कात है। आपने हिसाब करके माल को, ज़कात के पैसों को मजमुई माल से अलग नहीं किया, बस हिसाब करके अपने जहन में नोट कर लिया। अब आपके पास फ़कीर आता है, फ़कीर को अदा करते वक़्त जब आप पैसे अदा करेंगे, इस वक़्त आपको ज़कात की नियत करना ज़रूरी होगा। पहली सूरत में आपने ज़कात को अलहदा करते वक़्त नियत कर ली तो अदायगी करते वक़्त ज़कात की नियत करना ज़रूरी नहीं। दूसरी सूरत में आपने अलहदगी करते वक़्त नियत नहीं की तो अब अदायगी करते वक़्त आपको ज़कात की नियत करना ज़रूरी है। अगर ज़कात की नियत नहीं करेंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा मसला, अगर कभी ऐसा होता है कि आप ख़ुद ज़कात अदा नहीं करते बल्कि अपने किसी वकील के ज़रिए से अदा करवाते हैं, आप किसी को देते हैं कि ये पैसे हैं, आगे फ़कीर को ज़कात के लिए दे दें या फ़लाँ इदारे को दे दें या किसी मदरसे के अंदर दे दें, आप वकील बना रहे हैं, आप मुवक्किल हुए, आगे वो वकील है। यहाँ पर ज़कात की नियत आपकी करना मोतबर होगा, वकील की नियत करना मोतबर नहीं है। आप ज़कात की नियत से जिस शख्स को दे रहे हैं आपने दे दिए, वो आगे अदा करते वक्त ज़कात की नियत ना भी करे तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और बिलफ़र्ज़ अगर आपने ज़कात की नियत से उसको पैसे नहीं दिए लेकिन वो अदा करते वक्त ज़कात की नियत से देता है तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात में मुवक्किल की नियत का एतबार है, वकील की नियत का एतबार नहीं है। तीसरा मसला, ऐसा हुआ कि आप अपनी जगह पर मौजूद थे, कोई साहिब आए मुस्तहिक के ज़कात थे, फ़कीर थे, गरीब थे, उसने आपसे अपनी हाजत बयान की, ज़रूरत बयान करके आपसे मदद चाही, आपने उसको निकाल कर पैसे दे दिए। पैसे देते वक़्त आपने न ज़कात की नियत की है न खैरात की नियत की है, बल्कि उसकी हमदर्दी करते हुए आपने पैसे अदा कर दिए। वो जब पैसे लेकर चला गया या आपसे जुदा हुआ तब आपके जहन में आया कि यार ये फ़कीर तो है ही,
जो पैसे मैंने इसको अदा किए, चलो मैं इसमें ज़कात की नियत ही कर लेता हूँ। क्या ज़कात की नियत करना यूँ मोतबर होगा या नहीं होगा? फुक़हा फरमाते हैं कि जब आपने पैसे उसको अदा किए, ज़कात की नियत आपने नहीं की है, अब वो पैसे लेकर चला गया, अगर पैसे उसके अभी हाथ में मौजूद हैं, उसने ख़र्च नहीं किए, तब आप ज़कात की नियत कर लेते हैं तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगर उसने आपसे पैसे लेकर ख़र्च कर दिए, अपनी मिल्कियत से निकाल दिए, अब आप ज़कात की नियत करते हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। एक और मसला ये ज़हन नशीन फरमा ले, कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर ज़ौजैन में, मियाँ बीवी में, मियाँ का अपना कारोबार है, अपनी मिल्कियत है, अपना पैसा है, और बीवी के पास अपने ज़ेवरात हैं, अपने पैसे हैं। शोहर अलग से साहिब निसाब है, बीवी अलग से साहिब निसाब है, तो यहाँ पर ज़कात दोनों के ऊपर अलग अलग लाजिम होगी। एक ही शख्स का ज़कात अदा कर देना कि खामिन ये कहे कि बस मैं ज़कात अदा कर देता हूँ, बीवी को अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर बीवी खुद साहिब निसाब है, उसके पास सोना चांदी या ज़ेवरात या नकदी पैसे उसके पास इतने मौजूद हैं जिन पर ज़कात अदा होती है, उसको अलग से ज़कात अदा करना लाजिम होगी। बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी भी उसके ऊपर अलग से करना लाजिम होगी, एक शख्स का कुर्बानी करना काफ़ी नहीं होगा। एक मसला ये भी ज़हन नशीन फरमा लें, कभी ऐसा होता है कि खामिन के पास मालियत इतनी नहीं होती, वो मकरूज़ होता है, साहिब निसाब नहीं होता, बीवी के पास जेवरात हैं, पैसे हैं, रकम है, वो साहिब निसाब है, तो यहाँ ज़कात बीवी के ऊपर लाजिम होगी। ऐसा नहीं होगा कि शोहर के मकरूज़ होने से ये कहा जाए कि बीवी के ऊपर भी ज़कात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बीवी अलग से साहिब निसाब है तो उसको अलग से ज़कात अदा करनी होगी। अब रही ये बात कि बीवियाँ उमूमन अपने पास जेवरात तो रखती हैं और फिर कहती हैं हमारे पास पैसे तो नहीं, हम कहाँ से ज़कात अदा करें। शरीयत कहती है ये ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर आप मिल्कियत के अंदर सोना चांदी रख सकती हैं तो आपको ज़कात भी अदा करनी पड़ेगी, चाहे कहीं से पैसे ले, जेब खर्ची से अदा करें, नहीं है तो जो जेवर मौजूद है इसी के अंदर से सोना चांदी दें और ज़कात अदा करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी आपको अदा करनी पड़ेगी। हाँ, कोई खामिद अपनी तरफ से बीवी से इज़हार मोहब्बत करते हुए ये कहता है कि चलें ज़कात आपके ज़िम्मे लाजिम है, आपकी तरफ से तबर्रुअन मैं अदा कर देता हूँ, बीवी को बता देता है, इजाज़त ले लेता है, फिर उसकी तरफ से अदा करता है, ये एक अलग मामला है, ज़कात अदा हो जाएगी, वरना लाजिम और वाजिब दोनों के ऊपर है अलग अलग। इसी से ये मसला भी ज़हन नशीन फरमा ले, उमूमन अहबाब पूछते हैं कि हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, हम घर के अंदर सब इकट्ठे रहते हैं, हमारा खाना पीना सबका इकट्ठे है, लेकिन कारोबार सबके अलग अलग हैं। जब कारोबार सबके अलग अलग हैं, खाते पीते इकट्ठे हैं और सब साहिब निसाब हैं, तो क्या ज़कात एक ही देगा घर का बड़ा या सबके पास अलग अलग होगी? ज़हन नशीन फरमाइए, अगर सब इकट्ठे हैं लेकिन सब की अपनी अपनी मिल्कियत के अंदर इतना पैसा मौजूद है, इतना जेवर, इतना नकदी मौजूद है कि सब के सब साहिब निसाब हैं, तो सबको अलग अलग ज़कात देना लाजिम होगा। अगर ज़कात नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। बिल्कुल इसी तरह बाज़ अहबाब पूछते हैं जी मैं और मेरा बेटा इकट्ठे हैं, मैं और मेरा वालिद इकट्ठे हैं, हमारा कारोबार भी इकट्ठा है, हम खाते पीते भी इकट्ठे हैं, तो सब कुछ वालिद के ज़िम्मे होता है, कुछ मेरे पास भी होता है, मैं भी जमा कर लेता हूँ, तो क्या ज़कात मेरे ऊपर लाजिम है? यहाँ पर भी ज़हन नशीन फरमाए, अगर बाप की मिल्कियत में निसाब अलग है और बेटे भले बाप के साथ कमाते हैं, कारोबार एक है, लेकिन बेटों की मिल्कियत में अलग निसाब मौजूद है, तो सबको अलग अलग ज़कात देना होगी। यानी यूँ ज़हन नशीन कर ले, एक घर में जितने साहिब निसाब अफराद हैं उन सब के ऊपर अलग अलग ज़कात देना लाजिम होगी। हाँ, अगर कोई घर ऐसा है कि जहाँ पे ये होता है कि सब के सब भाई हैं, कमा कर लाते हैं और वालिद के हाथ पे रख देते हैं या वालदा के हाथ पे रख देते हैं, अपनी जेब खर्ची भी नहीं रखते, अपनी मिल्कियत में इतने पैसे रखते ही नहीं है जिनके ऊपर निसाब लाजिम हो और जो निसाब के बराबर पहुँचे, सबके पास बिल्कुल अलग अलग कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर है, तो अब जो साहिब निसाब है ज़कात भी सिर्फ वही देगा, इसके अलावा किसी और के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। बहरहाल हमारे मुआशरे में इस बात का बहुत ज़्यादा इसमें गलती और कोताही बरती जाती है
कि औरतों के पास अलग से जेवर मौजूद होता है, औरतें साहिबे निसाब होती हैं, लेकिन वो औरतें ज़कात अदा नहीं करती हैं। वो कहती हैं हमारा खामिंद अदा करेगा। तो जबकि निसाब की मालिक आप खुद हैं और जेवर जो है सोना चांदी आपके पास है, तो ज़कात शोहर क्यों अदा करे? वो अदा करता है तो ठीक है, अगर वो अदा नहीं करता और आपने भी अदा न किया तो गुनाहगार आप होंगी, आपका खामिंद गुनाहगार नहीं होगा। ये चंद एक ज़कात के ऐसे मसाइल थे जो अहम थे, मेरे जहन में आए, मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दिए। इन मसाइल को समझिए, याद कीजिए, कोई बात समझ ना आए तो दोबारा पूछ लीजिए। मज़ीद इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो कल के दर्स में मज़ीद आप हजरात के सामने ज़कात के मसाइल जिक्र करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।